उन्होंने डिसीजन लिया है, उनसे पैसे दिलवा दो, उनके ऊपर दंड लगाओ। कोई भी स्पोर्ट्स का भावनाओं के आधार पर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक कह रहे हैं कि जब तुमने इनाम 1 लाख रखा है, ये तो बिल्कुल मेरा पत्ता काट देंगे सर, ये बिल्कुल मेरा पत्ता काट देंगे। जब आप कार्रवाई के देश लेंगे उसके बाद कोई कार्रवाई इन्होंने आज तक नहीं किया है इस चीज में। ना में कोई सिर्फ मीटिंग के 2 दिन पहले बुलाया जाता है कि मैं करो बताने के लिए कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव यारा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में शिकायतकर्ता के अनुरोध अनुसार सास ससुर को जांच में शामिल किया जाए। इसी के साथ ही शाहबाद एसएचओ को बदला जाए और इस मामले से संबंधित वीडियो की रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जाए। राज्य मंत्री राजेश नागर सोमवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में बोल रहे थे। इससे पहले राज्य मंत्री राजेश नागर ने समिति के एजेंडे में शामिल 14 में से 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और 5 लंबित शिकायतों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए ताकि अगली बैठक में इन शिकायतों का भी समाधान संभव हो सके। राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव यारा निवासी केशव व उसके परिजनों की शिकायत को दोबारा सुना और इस शिकायत पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एसपी द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से संबंधित तथ्यों के आधार पर भी पक्ष रखा गया। इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने कार्यवाही करने की दोबारा सिफारिश की। राज्य मंत्री ने शिकायतकर्ता की दलील सुनने के बाद आदेश दिए कि इस मामले में 2 और लोगों को सास ससुर को भी जांच में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक लैब पंचकूला से वीडियो की रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई दोषी मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और शिकायतकर्ता के बार बार अनुरोध करने पर एसएचओ का तबादला करने के लिए भी पुलिस अधीक्षक को कहा गया। फिलहाल इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। इस मामले को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बैठक में राज्य मंत्री ने सिरसिला निवासी शारदा रानी, सेक्टर 13 निवासी ज्ञान सागर गांव, बरगट निवासी गुरनाम सिंह, गोविंदपुर निवासी गुलाब सिंह, गांव छपरा निवासी प्रदीप कुमार, गांधीनगर निवासी महेंद्र सिंह, लोटस ग्रीन सिटी निवासी रामकली, सेक्टर 3 निवासी वीना शर्मा आदि शिकायतों को सुना। राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 14 में से 9 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। इस मौके पर थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहबाद के विधायक रामकरण काला, पिहोवा के विधायक मनदीप चट्ठा ने भी अपने हलके से संबंधित शिकायतों को भी हाउस के समक्ष रखा। उपायुक्त नेहा सिंह ने मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, जिला परिषद की अध्यक्षा कमलजीत कौर, चेयरमैन जय सिंह पाल सहित अन्य अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। वहीं गीता महोत्सव के दौरान फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए का इनाम। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में न्यू मिर्जापुर कॉलोनी निवासी एवं छात्र अनिल ने हाउस के समक्ष समस्या रखते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में केडीबी के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रथम स्थान पर आने वाले को 1 लाख और द्वितीय को 51,000 और तृतीय को 21,000 रुपए की इनाम राशि देना तय की थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर 3, द्वितीय स्थान पर 3 और तृतीय स्थान पर भी 3 प्रतिभागियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया और इस पुरस्कार राशि को आपस में बांटने के आदेश दिए, जो कि नियम अनुसार गलत है। इस विषय पर सीआईओ केडीबी पंकज सेतिया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा ने भी अपना पक्ष रखा। इस मामले में राज्य मंत्री राजेश नागर ने उपायुक्त नेहा सिंह से भी चर्चा की और उपायुक्त ने भी विस्तार से जानकारी दी। राज्य मंत्री ने आदेश किए कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रखे गए सभी प्रतिभागियों को केडीबी द्वारा तैयार की गई इनाम राशि मिलनी चाहिए। इसीलिए संबंधित विभाग सरकार से अतिरिक्त बजट की भी मांग करे। सड़क निर्माण कार्य को लेकर एसडीएम को दिए जांच के आदेश। जी हां,
हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव बारना निवासी सुभाष चंद की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आदेश दिए कि बारना गांव में सीएचसी के होते हुए डांड रोड तक मई 2024 में बनाई सड़क के निर्माण कार्य को लेकर एसडीएम थानेसर जांच करेंगे। इस जांच में कमेटी के सदस्य राजेश मिर्जापुर व सुरेंद्र सहयोग करेंगे। इस जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं मिस्त्री मोहित कुमार को 2 दिनों के अंदर 27,000 रुपए की राशि दिलवाने के लिए आदेश दिए। वहीं राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव बडोली निवासी मोहित कुमार की शिकायत सुनने और श्रम विभाग के अधिकारियों की दलील व मामले की बारीकी से जानकारी लेने के बाद आदेश दिए कि मिस्त्री मोहित कुमार को समझौते के अनुसार 27,000 रुपए की राशि 12 जून 2025 की बजाय आगामी 2 दिनों के अंदर संबंधित एजेंसी से कार्यवाही की जाए। अगले 2 दिन के अंदर मिस्त्री को राशि नहीं मिलने तो दोषी के खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एनडीसी मामले में उपायुक्त करेंगी जांच। राज्य मंत्री राजेश नागर का गांव खरींडवा निवासी कृपाल सिंह की शिकायत के तमाम तथ्यों पर बारीकी से चिंतन और मंथन किया तथा नगर परिषद थानेसर के अधिकारियों का पक्ष भी जाना। इस शिकायत पर शिकायतकर्ता को न्याय दिलवाने के लिए राज्य मंत्री ने उपायुक्त कुरुक्षेत्र को एनडीसी जारी करने के संबंधित पूरे मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। राज्य मंत्री ने कहा कि अगर जांच में नगर परिषद के अधिकारी दोषी पाए गए तो सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सेवानिवृत्त शिक्षक की ग्रेच्युटी व वेतन देरी से जारी करने के मामले में अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। गांव मुंडाखेड़ा राजकीय माध्यमिक विद्यालय से एसएस मास्टर के पद से सेवानिवृत्त जसबीर सिंह ने अपनी सेवानिवृत्ति पर सरकार की तरफ से मिलने वाले ग्रेच्युटी लीव इनकैशमेंट और फरवरी का वेतन देरी से जारी करने तथा डीडी पावर रखने वाली महिला अधिकारी द्वारा जानबूझकर परेशान करने की शिकायत हाउस के समक्ष रखी। इस शिकायत पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने अपना पक्ष रखते तथा दोनों पक्षों को जानने के बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने ग्रेच्युटी और अन्य फंड जल्दी जारी करने के आदेश देने के साथ साथ संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ इस मामले में जांच करने के भी आदेश जारी किए। आज 14 मैटर आज थे, जिसमें से 3 पहले के जो पेंडिंग थे वो, और उसमें से 9 को सॉल्व कर दिया गया है और 5 अभी पेंडिंग है। खासतौर पर अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे जो लोग अधिकारी मीटिंग में कई बार नहीं आते? नहीं, कोई रीज़न की वजह से नहीं आए, ऐसा कोई मैटर आया नहीं है। कोई ना कोई किसी का रीज़न था और ये मीटिंग हमने अभी शॉर्ट नोटिस पे रखनी पड़ी। पहले हमारी मीटिंग 7 तारीख को थी, उस दिन मॉक ड्रिल होने की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गई थी। अब परसों ही सैटरडे को शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग रखी गई है। इस वजह से कोई अगर अधिकारी रीज़न के बिना ऐसा कोई मैटर नहीं आया कि भाई बिना उसके ना आया हो। एनडीसी का मामला बड़ा गरमाया जी, एनडीसी का मामला जो है लोगों ने कहा कि उसके लिए मैंने एडीसी को बोल दिया है कि वो जांच करें। अगर कोई इसमें कसूर किसी का कोई पाया जाता है कि कोई गड़बड़ हुई है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। गीता प्रश्नोत्तरी जो बात थी सर, उसमें कोई आपने डायरेक्शन दी? हाँ, उसमें ये था कि एक जो अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई फर्स्ट जो भी आएगा उसका प्राइस 1 लाख होगा, सेकंड को 51,000 और फिर 21,000 और उसके बाद 11,000। तो जो जजेस थे, जो जूरी थी, उन्होंने उसको 1 लाख जो प्राइस था उसको फर्स्ट जो थे उनको 3 लोगों को सेलेक्ट किया कि भाई 3 पहले जो हैं उसको फर्स्ट और सेकंड को भी 3 और थर्ड को भी 3। तो उसका जो प्राइज मनी था वो 3-3 उसमें पार्टिसिपेंट पे बांट दिया गया था। तो उसके लिए कहा गया है कि भाई ये इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसको जैसे जो अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई फर्स्ट को 1 लाख और सेकंड को 51 और थर्ड को 21, इसी तरह से इसको किया जाए। मंत्री जी, जो कुरुक्षेत्र पुलिस के पीआरओ हैं मिस्टर नरेश, वो कुछ लोगों को, कोई पुलिस अधीक्षक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो चुनिंदा सिर्फ पत्रकारों को बुलाते हैं और बाकियों को नहीं बुलाते, जबकि हम लोग मान्यता प्राप्त आपके गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से पत्रकार हैं। ऐसा मेरी नॉलेज में कोई अभी मैटर आया नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं बात करके कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं बात करके ऐसे आगे से नहीं होगा कर दूँ।
ठीक। सर स्वामित्व योजना कुछ साल पहले चलाई गई थी, जिससे प्रॉपर्टी ID कार्ड बांटे गए थे, तो उसमें शुरू में एक बार पोर्टल खोल दिया गया था जिसको लाभ दिया गया था रजिस्ट्री बनाने का। उसके बाद पोर्टल खोला नहीं गया, कोई समय अवधि नहीं है उसका। नहीं तो समय समय पे खुलते हैं पोर्टल, तो नहीं खुलता सर, खुलते। अगर कोई ऐसा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक केस है तो बता देना, करवा देंगे। हाँ सर, वो खुलता नहीं पोर्टल। अगर कोई आपके डिपार्टमेंट से क्या है जो गेहूं लगा हुआ है, आपके डिपार्टमेंट ने किया है DFSC का, उसके ऊपर तरपाल नहीं ढकेगी। पूरे हरियाणा में ऐसी बातें नहीं। पहले गेहूं निकाला गया है, करनाल के कई जगह पे हैं, कई सेंटर हैं, और लगातार बारिश हो रही है, उन पे तरपाल नहीं ढकेगी। ज़्यादातर सभी जगह 100% लोडिंग और लिफ्टिंग हो चुकी है। और अगर ऐसा कोई केस है तो बताओ, मेरे पास ऐसा कोई कहीं का भी मैटर आया नहीं। सर तराबी चले जाइए, नीसिंग चले जाइए, हिमदा चले जाइए, मैं करके आऊँगा स्टोरी आते हुए। और कंटिन्यू सिर्फ आगे आगे जो चट्टा है उस पर तरपाल है, बीच में लाखों टन क्वांटल पड़ा हुआ है। उसको मुझे वीडियो भेज दो, अगर मैं कार्रवाई करा, ठीक है। तो ये पैसे जिन्होंने डिसीजन लिया है उनसे पैसे दिलवा दो, उनके ऊपर दंड लगाओ, क्या दिक्कत है? यूनिवर्सिटी में दंड उनको। देखो फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसा है कि अगली बार उनको जज मत बनाना, अगली बार उनको जज मत बनाना। जो जजिंग नहीं कर पाए, ये पैसे यूनिवर्सिटी में डलने चाहिए। डलने तो यूनिवर्सिटी को दिए, तो आप डिसीजन नहीं ले पाए, डिसीजन ठीक है। आप तो डिसीजन ही ले पाते। सर हमने देखिए संस्कृत अकेडमी के डायरेक्टर, फिलोसफी के एक्स-डीन और चेयरपर्सन, संस्कृत के सर ये बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, या जजेस पे डाल दो। इसके बाद सर सैलरी बहुत है, इससे नहीं मैडम, या तो ये हो सकता है 2 लाख तो वो हो गई, और जो 2 बाकी है 51,000 वाले 1 लाख जो आगे में इसका मैटर डाल के हमारा 2 लाख तो आप कह रहे हो, 2 लाख तो आपने आप कर ली सर। हमको कल मैसेज मिला था आपके पास से, हम देर साल गए हो यहाँ। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जो मेरा देवर और बेटा बात करेंगे। 2 महीने पहले हम कृपाल नंदन एक प्लाट खरीदा था जी, करनाल के एक आदमी से जी। तो जब प्लाट खरीदा तो बात हुई, मालिक से बात हुई, NDC आपने अपने आप बनानी है। हमने NDC के लिए अप्लाई कर दिया जी। NDC के लिए अप्लाई करो, बोले साइट प्लान चाहिए, साथ में फोटो चाहिए उसकी प्लॉट की, और साथ में लोकेशन चाहिए। लोकेशन कैसे आएगी, उन्होंने ऐप बताया जी, इस ऐप से फोटो खींचो और ये साथ में अटैच कर, तब ये टेबल पे बैठे बात करने के लिए। तो उस समय ME साहब थी सतेंद्र जी, वो खुद हमारे पास बैठे। आप चाहे उसकी उनके कार्यालय की CCTV फुटेज मारो, उसमें दिखेगा जी। मैं कृष्ण अंकल, कृपाल अंकल सारे गए जी वहाँ पे। उसने बकायदा JWS पोर्टल पे हमारे को प्लाट दिखाया। उनके पोर्टल होता है, उसमें वीडियो दिखती है, प्लाट ये प्लाट हमारा, आज ये प्लाट है जी, आज ये हमारा जी। 3 मरले 4 ससाई का प्लाट था जी। तो बोले ये प्लाट की NDC प्रॉपर्टी ID जारी कर दी, 27,000 रुपए भरो और ये NDC आपकी होगी। हमने 2 दिन के बाद उसके 27,000 भर के NDC ले ली। NDC लेने के बाद रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने के बाद जब 2 दिन के बाद वहाँ कब्जा लेने गए, वहाँ एक पार्टी हो वही 2024 को कार्यकारी अभियंता में दी थी कि हमारे गांव में एक सड़क बनी थी जो लगभग अप्रैल के लास्ट में जो दोनों साइड में बनानी थी, जो भी मैंने RSI के माध्यम से जानकारी ली थी दफ्तर से। तो ठेकेदार ने ला लो या GI साहब जो थी, उसके बाद उन्होंने DC मैडम को भी कंप्लेंट दी थी। हमने उसका रिप्लाई DC मैडम को दिया था और मौके पे जाके बर्म चेक कर रहे थे जहां जहां कमी थी, क्योंकि 2028 तक कॉन्ट्रैक्टर की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है। जहां जहां कमी थी वहां बर्म ठीक करा के CD बना के DC मैडम को सबमिट करी थी। जिस नंबर डिपार्टमेंट का डिस्पैच नंबर लगा के इनको DWO सर से मैंने अपनी सर्विस बुक ली, सर ने मुझे सब सर्विस बुक दे दी, मैं चलवा जाए। पहले मैडम ने मेरी सर्विस बुक यहाँ SO के पास भेज दी। SO में 251 छूटियां मेरी 257 छूटियां कर दी थी, 257 छूटियां के पैसे नहीं हुआ। तो जी उसने मैडम ने मेरी DWO ने 200 SO के साइन को दरकिनार कर दिया। पर नहीं, मैं नहीं मानता। फटाफट के फोन उठाने फटाफट वो आती भी होगी थी और मेरे को भी बुला दिया। सर मैंने भाई तेरा सारा कुछ निकलवा देंगे, साइन कर दे। मेरा सर 18/3 को निकला है सर। उसमें क्या है सर, सैलरी और CPF सैलरी का बजट कम था सर। और जब 28/2 को जब ये रिटायर हुए, सैलरी का और पेंशन का पहले सर वो निकलता है ट्रेजरी से, ये वो है भी पेंशनर्स का पहले निकलता है, उसके बाद सैलरी का निकलता है
28 को आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग श्री राजेश नागर जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित हरियाणा राज्य के पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी, MLA थानेसर श्री अशोक अरोड़ा जी, MLA शाहबाद श्री रामकरण जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह जी, सभी गणमान्य व्यक्ति, ऑफिसर्स, ग्रीवियांस कमेटी के मेंबर्स एवं मीडिया। सभी से अनुरोध रहेगा कि लाइव में आपको एक एक कर सकते हैं शिकायत दें ताकि आपकी शिकायत को सुना जा सके और उस पर